नवरात्र का त्यौहार हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। इस दौरान लोग देवी की आराधना करते हैं, देवी की व्रत करते हैं और व्रत के दौरान सही खान पान का ध्यान न देने की वजह से लोगों के शरीर में आलसी, थकावट और कमजोरी महसूस होने लगता है और लोग दिन भर परेशान होते हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसे खाने के लिए सोच रहे हैं जिसे खाने के बाद आपको व्रत में ज़्यादा भूख ना लगे और ज़्यादा आपको प्यास भी ना लगे और आपके शरीर में दिन भर एनर्जी बना रहे और आपके शरीर में कमजोरी और आलस, थकावट आपको महसूस भी ना हो। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसे खाने के बाद आपको नवरात्र में व्रत के समय आपको ज़्यादा भूख प्यास नहीं लगेगी और आपके शरीर में एनर्जी भी बना रहेगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं वो टिप्स क्या है। अगर आप नवरात्र का व्रत रखे हैं तो आपको साबूदाना का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि साबूदाना न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि कई पोषक तत्वों से भरपूर भी होता है। साबूदाना आपके पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। अगर ऐसे में आप नवरात्र का व्रत रखे हैं तो आपको साबूदाना का खिचड़ी या फिर साबूदाना का खीर जरूर खाना चाहिए, क्योंकि साबूदाना का खिचड़ी या खीर खाने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी बना रहता है और आपको दिन भर थकावट, आलसी और कमजोरी महसूस भी नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आप नवरात्र का व्रत रखे हैं तो आपको साबूदाना का खिचड़ी या फिर खीर जरूर खाना चाहिए। अगर आप नवरात्र का व्रत रखे हैं तो आपके लिए हरी सब्जी किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अलग अलग हरी सब्जी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसे खाने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी प्रदान होता है। अगर आप नवरात्र का व्रत रखे हैं तो आपको हरी सब्जी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि हरी सब्जी खाने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी बना रहता है और आपको दिन भर थकावट, आलसी, कमजोरी महसूस नहीं होता है। तो आपको हरी सब्जी का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आप मखाना का भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप नवरात्र में माँ दुर्गा का व्रत रखे हैं तो आपको मखाना को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि मखाना में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होता है जो आपके शरीर में एनर्जी के लेवल को गिरने नहीं देता है। इसीलिए अगर आप नवरात्र में माँ दुर्गा का व्रत रखे हैं तो आपको मखाना का सेवन जरूर करना चाहिए। आपको मखाना का सेवन कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आप मखाना का सेवन देसी घी में मिलाकर कर सकते हैं, ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप नवरात्र में व्रत रखे हैं तो आपको विटामिन सी से भरपूर फल का भी सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए फायदेमंद होता है। और वो फल कौन कौन से है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपको कीवी फल और संतरा का सेवन जरूर करना चाहिए। नवरात्र में अगर आप माँ दुर्गा का व्रत रखे हैं तो संतरा और कीवी फल आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखने में बहुत मदद करता है, जिसकी वजह से आपको कोई भी काम करने में परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए आपको नवरात्र में व्रत के दौरान आपको कीवी फल और संतरा का सेवन जरूर करना चाहिए। और आप व्रत के दौरान सूखे मेवे का भी सेवन जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सूखे मेवे में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम जैसे गुण मौजूद होता है, जिसे खाने की वजह से आपके शरीर में एनर्जी बना रहता है। इसीलिए अगर आप सूखे मेवे को देसी घी में मिलाकर खाते हैं तो ये आपके शरीर में आलसी, थकावट और कमजोरी महसूस होने नहीं देता है और आपको दिन भर एनर्जी महसूस होती है। इसीलिए अगर आप नवरात्र में व्रत रखे हैं तो आपको सूखे मेवे का सेवन देसी घी में मिलाकर जरूर करना चाहिए, ये बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप भी इस नवरात्र में माँ दुर्गा का व्रत रखे हैं तो मैं माँ दुर्गा से विनती करूंगा कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करें। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ दुर्गा।